हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे एक यूट्यूबर व्यूवर है जो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से बिज़नेस करते हैं। तो उन्हें मैंने पहले एक एप्लीकेशन बना के दिया था। उसमें सिर्फ कैश बुक एंट्री, बैंक बुक एंट्री और शो लेजर, ये तीनों ही ऑप्शंस थे। इसमें सिर्फ तीनों ऑप्शंस थे, जैसा ये लेजर, बाकी के और ये बैंक बुक और ये कैश बुक, इतना ही दिया था। उन्हें मैंने कहा था कि इस ड्यू लिस्ट में से आप चूज़ करके आपका ड्यू लिस्ट निकालिए, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा मेरे लिए एक उसी तरह से एक ड्यू लिस्ट का भी एक मुझे बना कर दीजिए। तो ये ड्यू लिस्ट या ट्रायल बैलेंस दोनों सेम एक ही है। ट्रायल बैलेंस में भी किसके जमा है सब पैसे जमा रहते हैं, और किसके नाम से बोले तो आना है तो वो डेबिट में रहता है। दोनों लिस्ट एक ही है, ट्रायल बैलेंस हो या ड्यू लिस्ट। और ओपन अकाउंट ओपन करना है तो मैंने पूरे एंट्रीज यहीं ओपन करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे चेंज कर दिए। तो उस फीचर्स में मैंने एक क्रिएट न्यू अकाउंट एक फीचर्स ओपन किया है। उसके बाद में ये ओपनिंग बैलेंस विंडो भी एक न्यू फीचर इसमें ऐड किया है, एक और दो, और तीसरा है ये ट्रायल बैलेंस। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी एक भी अकाउंट ओपन नहीं है। तो फटाफट से मैं ओपन करके मैं एक इसका डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। तो सब में चलते हैं। पहले क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद पहले यहाँ एडिट है, इसमें अकाउंट है ही नहीं तो एडिट करेंगे क्या। तो पहले क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो सब में मुझे ज़रूरी है कैश बुक। जैसे मैं नीचे ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ तो इसमें परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, बैंक, कैश और अदर। अब कैश बुक है तो मेरी कैश है, और इसे मैं तो कैश बुक ओपन करते हूँ। पहले कैश है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, बैंक, कैश और अदर। तो मेरा एक कैश है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इसमें आ गया। दूसरा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ओपन कर लिया। और एक परचेस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जो भी मैं गुड्स परचेस करूँगा वो मेरा परचेस में चले जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं सेल्स अकाउंट ये भी ओपन कर लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। और इसमें मैं इसके प्रोप्राइटर के नाम से भी एक अकाउंट ओपन कर ही लेता हूँ, मिस्टर कल्पेश। ये डाल देता हूँ मैं अदर्स में और सेव कर लेता हूँ। अभी इसमें मेरे कितने हो गए, कैश बुक हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया, परचेज, सेल्स और कल्पेश के नाम से हो गया। और एक ओपन कर लेता हूँ होम एक्सपेंसेस। ये मेरा एक्सपेंसेस है, समझो। ठीक है, एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं या अदर में भी डाल सकते हैं आप। सेव कर लिया। अब क्या करता हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस में अभी कोई बैलेंस नहीं है तो फटाफट से मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक और ओपन करना है, एक भगवान का अकाउंट भी हम ओपन कर लेते हैं, द गॉड। और इन्हें हम ऑर्डर्स में ही रख लेते हैं। ओके। अब ओपनिंग बैलेंस में हम एडिट करते ही द गॉड के नाम से हम क्या करेंगे, उनके 111 रुपये हम पहले जमा कर लेते हैं। और दूसरा बैलेंस होगा हमारा कैश बुक का, डेबिट बैलेंस रहता है 111 रुपये। सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। अब मुझे किसको देना है, किसका लेना है देखना है, तो मैं जस्ट इस ट्रायल बैलेंस एक ड्यू लिस्ट को मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कैश बुक में 111 रुपये आ गया और भगवान के हमारे पास 111 रुपये जमा हो गया। अभी बैंक में पैसा नहीं है तो क्या करता हूँ मैं, अभी एक एंट्री ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में मैं क्या करता हूँ, एडिट करके ये हमारे जो व्यूवर है कल्पेश, इनके मैं 21,000 रुपये जमा कर लेता हूँ इस फर्म में, इस बिजनेस में। वो 21,000 रुपया कहाँ पे है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है।
21,000। इस तरह से ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिए। अब ट्रायल बैलेंस को चेक करके देखते हैं। ये देखिए कैश बुक में 111 रुपये है, भगवान के जमा थे। कल्पेश के 21,000 इस बिज़नेस में लगा हुआ है और वो पैसा बैंक में है। तो अब हम लेजर में चलते हैं। तो लेजर में ऑटोमेटिकली पहले कैश बुक को 111 रुपये आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपनिंग बैलेंस 21,000 रुपये डेबिट है, ओके। उसके बाद में परचेस अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो दिखाएगा तो यहाँ पे भी जीरो ही आएगा। ठीक इसी तरह से सेल्स अकाउंट में भी जीरो रहेगा। और कल्पेश यानी जो प्रोपराइटर है उनके 21,000 रुपये इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, उनके जमा है समझो उसमें। और एक कौन सा अकाउंट है, कल्पेश होम एक्सपेंसेस में हम घर के कुछ भी नहीं डाले, गॉड के 111 रुपये जमा है, ओके। बस वेरी सिंपल। अब चलते हैं कैश में। तो हमारे पास कितना रुपया जमा है, ट्रायल बैलेंस निकाल के देखते हैं 11। तो बिज़नेस के लिए पैसा तो होना है, तो क्या करते हैं, एक 20,000 रुपये हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेल्फ निकाल लेते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। 21,000 यहाँ आ गया। और यहाँ से अब हम क्या, अब यहाँ एक फीचर्स में मैंने चेंज किया है। अगर अब यहाँ कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, आपको यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। आपको ओपन करना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट में जाइए, वहाँ पे क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ जाएगा। तो अभी मैं सेल्फ चेक है तो कैश बुक में जाएगा, बैंक से मैं 20,000 रुपये निकाल ले रहा हूँ, सॉरी 20,000 निकालना है, एंटर किया, सेल्फ चेक बोल के 1 2 3 और इसे मैं सेव कर लिया। तो टाइम उसको चेक करता हूँ। तो देखिए कैश बुक में ऑटोमेटिकली 20,111 हो गया, स्टेट बैंक में 1,000 रुपया करेक्ट है, कल्पेश का 21,000, भगवान के इतने। अभी हमारे पास कैश बुक में पैसा आ गया। चलिए अब कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। हम परचेस एंट्री करना है तो पैसा आपका जाएगा तो पेमेंट में जाएगा। तो वही ट्यूबलाइट परचेस वगैरह। अब आपको अकाउंट सीखना है तो मैं कहता हूं कि एक परचेस अकाउंट ओपन करके पूरे परचेस इसमें डाल दीजिए। एक तो ये एक तरीका है, या तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर से ट्यूबलाइट परचेस अकाउंट, वायर परचेस अकाउंट, स्विचेस परचेस अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे। तो इसके लिए गुड्स का परचेस अकाउंट एक ही रखिए, पूरा उसमें डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको रिमार्क्स यहाँ है, यहाँ डाल सकते हैं। आपके हिसाब से जैसे जैसे आपको इसमें ईजी गिरे उस तरह से कर लीजिए। अब देखिए 40 रुपये में एक ट्यूबलाइट है तो 200 के कितने हो गए, 8,000 रुपये होता है। तो मैं 8,000 रुपये का ट्यूबलाइट्स परचेस किया। कितना किया, 40 × 200 है ना 8,000, ओके। 200 पीस यहाँ आप डाल सकते हैं @40 ट्यूब लाइट। इस तरह से आप परचेस हो गया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, दूसरा एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, सेल्स किया। सेल्स का एंट्री में आपको क्या किया, 100 बेच दिया आपने, 50 रुपीज़ में 100 बेच दिया। 100 बेच दिया तो 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 50 रुपये से 100 का कितना हो गया, 5,000 रुपया। अब सेल्स में आप लिख सकते हैं यहाँ 100 ट्यूब्स बेचे @50 ट्यूबलाइट और इसे सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ट्रायल बैलेंस को क्लिक कर दीजिए। देख लीजिए परचेस अकाउंट में आपने 8,000 में लिया, 200 लिया था, उसमें से 100 आपने क्या किया, 50 के हिसाब से बेच दिया, 5,000 रुपया सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया, परचेस अकाउंट में इतना डेबिट हो गया, कैश बैलेंस आपका वो हिसाब से कम हो गया। अब इनके लेजर्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस भी टैली होता रहेगा और कहाँ कहाँ आपका रुपया किधर किधर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 8,000 आपने 8,000 परचेस किया, 5,000 सेल्स किया। तो थोड़ी देर के लिए आप कैश बुक में हम चेक करते हैं किस तरह से एंट्री हुआ, देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 111 था, ट्यूबलाइट हमने परचेस किया 8,000 का आज की डेट में। उसके बाद में आज की डेट में 50 में बेच दिया, सेल चेक बैंक से 20 का आया। ये सब कुछ जाते बगे हमारे पास अभी 17,111 रुपये है अपने पास अभी फ़िलहाल में
है। आपको समझ में आया किस तरह से हुआ है? 8,000 परचेस, 5,000 का सेल परचेस अकाउंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो ये देखिए 21 था, सेल्फ चेक में 20,000 निकल गया, 1,000 रुपये बैलेंस है। और परचेस अकाउंट को ओके करेंगे तो आप देखेंगे डेबिट में है, रिमार्क्स में आपको दिख गया है यहाँ पे 200@40 ट्यूबलाइट्स। उसके बाद में आप सेल्स अकाउंट को उस तरह से चेक कर सकते हैं। ये क्रेडिट में गया, 100 पीस बेचे हैं आपने, 50 रुपये में एक ट्यूब समझो, 5,000। उसके बाद कल्पेश का तो ओपनिंग बैलेंस वैसा का वैसा ही है, होम एक्सपेंसेस में कुछ भी नहीं है, देख लीजिए नहीं है। और भगवान का हमारे पास 111 है। तो ये एंट्री हो गई। अब आप बोलते हैं कि कुछ माल उधारी पे जाता है, तो ठीक है, एक ABCD वाला एक आदमी ओपन कर लेते हैं हम, क्रिएट ABCD, इसे ऑर्डर्स में डाल देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ माल है ना, वो एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होती है। अभी हमारे पास 100 पीस है, एडिट किया मैंने, बेचा है इसे, किसे? ABCD को। इसको बेचा है, इन्हों पैसा नहीं दे रहा है। कैश में बेचता तो डायरेक्टली अपन सेल्स अकाउंट में क्रेडिट रिसिप्ट में अपन कर लेते हैं, लेकिन इन्हों पेमेंट देने वाला नहीं है आज, ये 3 दिन के बाद देने वाला है। तो इसको क्या करेंगे हम? अभी हमारे पास कितना बचा है? 4,000 का माल है, आधा है। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना पीस बेचा है, वो देखना है मुझे। 200 पीस 40, 100 पीस बेच दिए। अभी अपने पास 100 पीस है। ओके, 100 है तो 50 का एंट्री हमें वो हिसाब से करना है, एडिट और ABCD। इसके नाम पे 50 का 50 है, तो कितने पैसे जाना चाहिए इसके? 2,500 रुपये जाना चाहिए। इसे बेचा है हमने 50 पीस @50 लाइट। ये पैसा इसके पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री है, ये जनरल एंट्री करना पड़ेगी आप, उसे कहते हैं जनरल एंट्री। इसको हम पैसे देने वाला नहीं है तो डायरेक्टली इसके नाम पे डाल देंगे हम पेमेंट में 2,500 रुपये और इसे सेव कर लेंगे। और साथ ही दूसरी एंट्री आपको मारना पड़ेगा सेल्स अकाउंट में 2,500, और नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ABCD 50 पीस @50 ट्यूब लाइट। सॉरी स्पेलिंग गलत हुआ, GST। ये हो गया आपकी उधारी की एंट्री, जो आप उधार बेचते हैं। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, आप आराम से देख सकते हैं। ABCD से 2,500 रुपये आपको आना है, सेल्स आपका बढ़ गया, 7,500 हो गया, लेकिन फिर भी आपके पास अभी और 25 पीस बचा हुआ है। अब 25 पीस आप बचा हुआ है, उसे हम नकदी में सेल कर देते हैं, बोलो तो कैश में। तो कैश में सेल वो तो सिंगल एंट्री है, पैसा आ रहा है, किसका कोई रुका हुआ नहीं है। तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, जमा में करना पड़ेगा सेम 2,500 रुपया, और यहाँ लिखना पड़ेगा 50 50 बोल रहा हूँ, 25 @50 ट्यूबलाइट, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अभी ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ये देखिए सेल्स अकाउंट 10,000 हो गया। अब देख लिया आप, यहाँ के यहाँ प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं। 8,000 में आपने परचेस किया, 10,000 में आपने बेचा, 2,000 रुपये आपको मिला है, लेकिन अभी बुक्स में है, अभी ये 2,500 रुपये आना है। समझो इस पार्टी ने 2,000 रुपीज़ समझो बैंक का चेक दिया, तो चलिए बैंक में हम एंट्री कर लेते हैं उसकी यहाँ से। अब यहाँ से कितने भी बैंक आप ओपन कर सकते हैं। स्टेट बैंक कर दीजिए, HDFC, ICI, कैनरा, महाराष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक, जो भी बैंक ओपन करना है, बहुत सारे बैंक आप ओपन कर सकते हैं। मैं एक ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है? चलिए एक ओपन कर ही लेते हैं, और उसका चेक उसी में ही हम क्रेडिट कर लेते हैं। यहाँ आंध्रा बैंक कर लेता हूँ, बैंक, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसे सेव कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और बैंक बुक एंट्री में चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली आंध्रा बैंक आया, और ABCD से
2000 रुपया हमें बाय चेक ले लेंगे। यहाँ आपको डालना है तो अगेंस्ट पेमेंट ट्यूबलाइट वगैरह जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं, नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और इसे सेव कर लीजिए। अब ट्रायल बैंक में चलते हैं। अभी फिर भी देखो ABCD में 500 रुपये बाकी है, 2000 रुपये बैंक में आ गया, 500 रुपये यहाँ है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, नकदी जमा कर लेते हैं। सॉरी उसके ही जमा करना पड़ेगा ना, ABCD के 500 रुपये जमा कर लेते हैं बाय कैश ट्यूबलाइट पेमेंट, सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, टाइम को चेक करते हैं। अब देखिए किससे आना नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास 2000 रुपये बैंक में पड़ा हुआ है, माल तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, 8000 का लिया था, 10,000 में बेच दिया, 21,000 सिर्फ कल्पेश साहब के है हमारे पास, लेकिन नकदी में हमारे पास 20,000 कैश बुक में पड़ा हुआ है और 2000 रुपया आंध्रा बैंक में है, स्टेट बैंक में भी है, तो कल्पेश साहब का 21,000 हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, तो क्या करते हैं हम 20,000 रुपये यहाँ से नकदी से, यहाँ से हमारे कहाँ है कल्पेश, यहाँ से इन्हें 20,000 का पेमेंट कर देते हैं। सॉरी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ही लिखना पड़ेगा, क्लोज। फिर ट्रायल बैंक को चेक करते हैं एक बार, तो अभी कल्पेश साहब का कितना 1000 रुपया ही है और हमारा स्टेट बैंक में तो नील हो जाएगा, आंध्रा बैंक से हम उसे दे देंगे। चलिए आंध्रा बैंक से पेमेंट करते हैं, कल्पेश 1000 रुपीज़ टू चेक और इसे सेव कर लेते हैं। अब टाइम हम चेक करके देखते हैं, ठीक है यहाँ दिख रहा नहीं है, ये मैं बाद में एडजस्ट कर देता हूँ, उसको कोई ख़ास बात नहीं है। अगर देखना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, रिव्यू में जाएंगे तो होगा नहीं, पहले मुझे इसे करने के बाद मैं दिखा देता हूँ 11,000, मैं ये एडजस्ट बाद में कर लूँगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा हिसाब टैली हुआ, 111 कैश बुक में भगवान के पड़ा हुआ है, ओके। और जो इसमें हमें 8 का जो 10,000 रुपया हो गया, हमारा परचेस 8 का जो 10,000 हुआ, तो 2,000 प्रॉफिट कहाँ है बोले तो 1,000 रुपये बैंक में है, 1,000 रुपये स्टेट बैंक में है, 1,000 रुपये आंध्रा बैंक में है। अभी यहाँ से हम सबके एक बार लेजर चेक कर लेते हैं, वो तो कल्पेश साहब का भी एक बार देख लेंगे। ये देखिए 21 आए, ये दोनों चले गए, नील हो गया। और स्टेट बैंक में देख लेंगे, ये देखिए 21 था, 20 हम सेल्फ निकाल लिए, 1000 था वो तो संबंधी नहीं था। और आंध्रा बैंक को ओपन करेंगे तो 2000 का चेक आया था, 1000 रुपये हम कल्पेश साहब को ट्रांसफ़र कर दिए, देखिए यहाँ से 1000 रुपये उसमें बैंक में पड़ा हुआ है। और गॉड का होगा ABCD का भी अकाउंट हम देख लेते हैं। ABCD वाले ने 25,000 लिया, 500 कैश में दिया, 2000 बैंक में डाल दिया, इस हिसाब से इसका अकाउंट टैली हो गया। तो दोस्तों इस तरह से तुम इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत इजी है, छोटे बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल का ही नहीं, इसमें हर कोई चीज़ का कर सकते हैं, जनरल स्टेशनरी का भी आप इसमें कर सकते हैं, मेडिकल का भी आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या है, परचेस और सेल दोनों रख लीजिए। अगर इन्वेंट्री नहीं होना है, क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ये वो बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ और ज़्यादा होना है तो एप्लीकेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपली है, ज़्यादा नहीं है, इसका सिर्फ 2500 रुपीज़ इसका प्राइस है, बहुत लो कॉस्ट है, बहुत ही बेहतरीन है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक बार आप यूज़ करें तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है, 2-3 एंट्री करना है, काम खत्म। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है तो मेरा मेल ID मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, नीचे आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर।